हेलो गुड मॉर्निंग। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आ गया हूँ फिर से एक शानदार, इंटरेस्टिंग और जानदार स्टोरी के साथ। और आज का ये स्टोरी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और हमें अपने ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, इथिक्स एंड वैल्यूज का हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा रोल होता है और हमें अपने ज़िंदगी में एथिक्स एंड वैल्यूज को अपनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम एथिक्स एंड वैल्यूज को अपने ज़िंदगी में नहीं अपनाएंगे तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में गलत होना ही है। तो इसलिए हमें अपने ज़िंदगी में एथिक्स एंड वैल्यूज को पकड़ के उसके साथ चलना चाहिए। चाहे कोई रिलीजियस बुक हो या चाहे कोई भी स्पिरिचुअल लीडर्स हो, सब एथिक्स और वैल्यूज की बात करते हैं। आप किसी भी बड़े लीडर्स को उठा के देख लीजिए, सब एथिक्स एंड वैल्यूज की बात करते हैं। इसी पे मैं एक छोटी सी शानदार स्टोरी सुना रहा हूँ। इस स्टोरी को सुनिए। और ये स्टोरी इतनी शानदार है इस एथिक्स एंड वैल्यूज के रिलेटेड कि जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्या एथिक्स एंड वैल्यूज होता है। स्टोरी है अमेरिका के, माय डियर फ्रेंड। 1893 में अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसको बाद में बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया। हेनरी नाम का एक लड़का था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, दोनों साथ में रहते थे। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हेनरी ने अपने गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, यानी कि धोखा दे दिया, छोड़ दिया। वो लड़की बहुत परेशान होती है, अपने भाई के पास जाती है, सारी बात अपने भाई से बताती है। उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, तुम अपनी लाइफ में चीज़ों को भूलने की कोशिश करो, कुछ टाइम लगेगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन लड़की वो ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लड़की एक दिन सुसाइड कर लेती है। जब लड़की सुसाइड कर लेती है तो ये चीज़ें, घटना देख के उसका भाई भी बहुत दुखी होता है और अब वो बदला लेने के लिए सोचने लगता है कि ये सोचता है कि मेरी बहन के मौत का जिम्मेवार हेनरी है, मैं हेनरी को छोड़ूंगा नहीं। ये सोच के उसका भाई गन उठाता है और गन उठा के हेनरी के घर की तरफ चला जाता है, हेनरी को शूट करने के, हेनरी को मारने के नियत से, नतीजे से। हेनरी अपने घर के सामने खड़ा होता है, हेनरी के पीछे एक पेड़ होता है। उसका भाई, लड़की का भाई, हेनरी को देखता है और उसको टारगेट करके, उसके हेड को टारगेट करके वो गोली चला देता है। गोली हेनरी को हेड को टच करते हुए, छूती हुई जाके पेड़ में धंस जाती है और जब पेड़ में धंस जाता है तो गोली की आहट से हेनरी गिर जाता है। उसके भाई को लगता है कि हेनरी डेथ कर गया, मर गया, लेकिन वो रियल में मरा नहीं होता। उसका भाई घर आता है, कुछ दिन बाद वो अपने बहन के मौत के गम में और साथ साथ हेनरी के मौत का जिम्मेवार अपने आप को मानते हुए वो अपने आप को शूट कर लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। हेनरी की गर्लफ्रेंड और उसका भाई दोनों मारे गए, लेकिन हेनरी बच गया, जो दोनों का मेन कल्प्रिट था। हेनरी के चलते ही वो दोनों मारे गए और हेनरी बच गया। नतीजा हुआ माय डियर फ्रेंड, हेनरी की जिंदगी नॉर्मल चलने लगी। 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद 1913 में हेनरी को घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ी और हेनरी ने सोचा कि उसी पेड़ को मैं काट के अपने घर बनाऊंगा। हेनरी ने सोचा कि इतना बड़ा पेड़ मैं कैसे काटूंगा, कुल्हाड़ी से थोड़ा टफ काम हो जाएगा और मैं क्या करता हूँ, डायनामाइट लगा के इस पेड़ को उड़ा देता हूँ, जल्दी गिर जाएगा। हेनरी डायनामाइट लगाता है और पेड़ को ब्लास्ट कर देता है। जब पेड़ को ब्लास्ट करता है तो 20 साल पहले जो गोली उस पेड़ में धंसी हुई होती है, वो गोली वहां से निकलती है और सीधे हेनरी के पिन पॉइंट सर को टारगेट करती है और हेनरी को लग जाती है। हेनरी वहां पे गिर के मर जाता है। कर्म फल माय डियर फ्रेंड, आज नहीं तो कल कर्म फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है। आप गलत करोगे, गलत चीजें आपके साथ आगे जाके होगी, आप सही करोगे, सही चीजें आपको आगे जाके होगी। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्म सही करने चाहिए, अपने इथिक्स एंड वैल्यूज पे रहना चाहिए और इथिक्स एंड वैल्यूज लाइफ के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। इसलिए इथिक्स एंड वैल्यूज अपने जीवन में बनाए रखें। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं इस टाइप के और ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए और रियल स्टोरीज के लिए। थैंक यू सो मच।